हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट। अब अभी तक तो हमको अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकालनी रहती थी। अब हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा का पूरा वो दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे मैम? तो देखिए, आपको दिया क्या है, आपको दे रखा है उनका जोड़ और उनका गुणांक की वैल्यू दे के रखी है। आपको इक्वेशन बनानी है। So how you will make or create the equation? First thing, आप रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। सो व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस क्या है उसके बाद अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर रखेंगे माइनस यहाँ रखेंगे 1/4 एक्स, ये हो गया प्लस -1 जो कि ओपन होके क्या हो जाएगा, उसके बाद ये -1 बन जाएगा। तो मैं इस लाइन को इसी में कर दी, बट आप क्या करेंगे, आप इसके बाद सेकेंड लाइन को कवर करेंगे। अब देखेंगे कि इक्वेशन ऐसी तो दिखती नहीं है कभी, तो हम क्या करेंगे, इससे पूरे के पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से पूरे इक्वेशन में गुणा करने पर ये चीज आप लिख लेंगे। फिर आपका है एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। यही हमारा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अदर क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। बट किसी ने क्वेश्चन नहीं किया मुझसे कि मैम आप अल्फा प्लस बीटा को ही पहले क्यों मान रही हैं और इसको बाद में क्यों मान रही हैं? तो मैं इसलिए इसे मान रही हूँ, जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें साफ साफ लिखा है कि उनका जोड़ तथा उनका गुणांक दिया गया है और उनकी इक्वेशन को या समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले बोल रहा है योग, तो हम योग को पहले रखेंगे और गुणांक को बाद में रखेंगे। अगर उसमें कुछ नहीं देता तो हम लोग वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम या इश्यूज आ सकते थे, बट वेदर हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, इक्वेशन में पहले ही स्टेटमेंट में दे रखा है, इसलिए हम लोग इसको यही रखेंगे सारे क्वेश्चंस में। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका स्टेटमेंट चेंज कर दे, तो आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि पहला हमेशा अल्फा प्लस बीटा हमारा ये पहला होगा और उसका गुणांक दूसरा होगा। स्टेटमेंट जैसा लिखा रहा, हो सकता है वहां पहले गुणांक बोल दे फिर अल्फा प्लस बीटा को दूसरे उसमें बोल दे, तो स्टेटमेंट पढ़ के ही बोर्ड में करिएगा। चलिए ठीक है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होगा यहाँ, अब हमें इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1/3। अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर इक्वेशन में नीचे डिवाइड में कोई भी इक्वेशन है तो हम उससे क्या करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ 3 से पूरे इक्वेशन में पूरे समीकरण में गुणा करने पर तो हमें क्या मिलेगी, 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1। अब 3 कहाँ गया, तो 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप देख लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ। तो हमने यही लिखा है, यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी और ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका एक नेक्स्ट अदर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने जा रहे हैं 0,5। इसमें क्या करेंगे, पहली वैल्यू सिमिलरली अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वैसे हम करेंगे। सबसे पहली वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 मान लेंगे और दूसरी को हम मानेंगे अल्फा इंटू बीटा। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल वी डू, वी कैन execute here the standard. What is the standard equation? X square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. The second process is x square and we put the value of x plus alpha into plus beta 0x plus
5 and what we should write here, x square plus 5. So these types of question we are proceed in the previous videos also. तो उसमें क्या किए थे हम कि वहां पे हम ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें ए दिया रहता था, सी दिया रहता था एंड वी हैव नॉट अ बी सेक्शन. तो इट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक दैट. तो हमने यहाँ ये क्वेश्चन पा ली, या तो हम ये करते हैं या तो हम यहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं. बट आई थिंक कि हम लोग को जहाँ तक कर सकते हैं वहां तक करके उसको कंप्लीट करना चाहिए. तो हम आज के लिए इतना ही रख रहे हैं. अदर वीडियो में इसके लास्ट के 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी. फिर हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ इसमें मूव करेंगे एंड आई थिंक कि 1 और 2 एक्सरसाइज इसमें बची हुई हैं. उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ऐसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं एंड आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.